वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी पाइथन की ट्यूटोरियल चल रही है। तो इसमें आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जेसन को, जेसन क्या होता है, जेसन वर्क कैसे करता है, ये सारी चीजें जानेंगे। तो आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर विद कंप्यूटर स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जेसन होता क्या है? सबसे पहले तो जेसन एक जावास्क्रिप्ट नोटेशन होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होता है जो कि किसी भी डाटा को ट्रांसफर करने के काम करता है। फाइल के थ्रू ये किसी भी डाटा को ट्रांसफर करता है, जैसे कि स्ट्रिंग से ये जेसन फाइल में किसी भी डाटा को बदलने का ये काम करता है। ठीक है, तो अब जेसन का यूज कैसे करते हैं? तो जेसन का यूज हम मॉड्यूल के थ्रू करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा किसे? जेसन मॉड्यूल को। अब ये मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं, ये सब मैंने बता चुका हूँ, तो आप पिछली वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जेसन मॉड्यूल को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लिया है। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ, इसी के अंदर किसी भी व्यक्ति की मैं पूरी डिटेल को यहाँ पर इंपोर्ट करवाने वाला हूँ। तो इसे सिंगल इन्वर्टेड के अंदर लेते हैं और सारी डिटेल हमें यहाँ पर फिलअप करवानी है। तो स्ट्रिंग के रूप में, इसलिए हमें इसके इन्वर्टेड में लिख रहे हैं। ठीक है, डबल इन्वर्टेड में लिख रहे हैं। तो नेम देख लीजिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सार्थक डाला, तो इसे भी हमें डबल इन्वर्टेड में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा स्ट्रिंग है। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने सार्थक लिख दिया है। उसी के बाद मैं काम करता हूँ, इसकी एज भी ले लेता हूँ। अब एज को हम इन्वर्टेड में नहीं लिखेंगे क्योंकि क्या है कि ये हमारा न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग डाटा को इन्वर्टेड में लिखना पड़ता है। बिना इन्वर्टेड के एरर शो करता है, सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अब एक चीज और ले लेते हैं हम, इसकी सिटी। ओके, तो यहाँ पर मैंने सिटी ली धार, तो इसे भी डबल इन्वर्टेड में हमें यहाँ पर करना है। अब इसको हमें, ये तो सारा डाटा हमारे पास स्ट्रिंग में, तो अब इसको हमें जेसन फाइल में कन्वर्ट करना है। तो जेसन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा y। तो y के अंदर हमें क्या करवाना है, जेसन को स्टोर। तो जेसन को स्टोर करवाना है तो इसके अंदर चलाएंगे हम लॉट्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन चलाएंगे? लॉट्स फंक्शन, जो कि किसी भी वैल्यू को पार्स करने का काम करता है। ठीक है, तो किसे पार्स करवाना है, किसे लॉट्स करवाना है हमें? तो हमारा एक्स को। अब हम उसी तरह एक्स को यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं पहले तो। ठीक है, जिससे कि आपको पता लगेगा कि हमारा होता क्या है भैया जेसन। कंट्रोल एस करते हैं हम, यहाँ पर कोड को रन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमारा पूरा लिस्ट आ चुकी है। जैसे कि नेम में सार्थक आ गया, एज आ गया, ये सिटी आ गई। अब आप बोलेंगे यार ये इतना झमेला क्यों करना, हमें किसी भी लिस्ट को प्रिंट करवाना, हम डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लीजिए मुझे किसी पर्टिकुलर चीज को प्रिंट करवाना है, तो उसे आप कैसे प्रिंट करवाएंगे? तो उसे प्रिंट में बहुत ही आसानी से यहाँ पर करवा सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मुझे एज प्रिंट करवानी है, तो एज प्रिंट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एज लिख दूंगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ, रन कोड पे जाता हूँ। एज को ये कुछ एरर शो कर रहा है, प्रिंट चेक कर लेते हैं हम क्या एरर है। ठीक है, ठीक है, एक्स भी ठीक है, कंट्रोल एस नहीं हुआ ये शायद, फिर भी स्ट्रिंग में दिक्कत दे रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले नेम प्रिंट करवा के चेक करते हैं क्या एरर आ रही है। इस तरह से कुछ एरर को हम पकड़ने वाले हैं। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, रन। नेम में भी कोई दिक्कत शो कर रहा है। तो गड़बड़ी क्या हो रही है मैं बताता हूँ अब आपको। हम थोड़ा दिमाग हमारा ऐसा ही घुमा रहे थे कि गड़बड़ी हम पकड़ ना पाए। भैया हमने हमारा डाटा किस चीज में निकाला, एक्स में निकाला या वाई के अंदर निकाला? और वाई के अंदर स्टोर कर लिया ना, तो देगा कहाँ से वो तो एक्स के अंदर ढूंढ रहा है, और एक्स हमारा स्ट्रिंग के अंदर है, जेसन फाइल के अंदर अभी डाटा नहीं है। तो ये हमारी छोटी सी एरर थी जिसको देखकर हम घबरा रहे थे। ठीक है, तो इसी एरर को देख के घबराएंगे तो हमारा तो क्या भैया, हम प्रोग्रामर बन गए। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं वाई में हमारा सार्थक भी आ गया नाम। अब उसी तरह से मैं एज भी बता देता हूँ आपको, ये देखते हैं, ये देख सकते हैं एज भी हमारी यहाँ पर प्रिंट हो गई। कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं और एरर दिख जाती है, तो आपका दिमाग, माइंड काम करना बंद कर देता है कितनी बार। तो उन एरर्स को देखकर आप घबराए नहीं, 2 सेकंड का ब्रेक ले लो, आपको ज़्यादा ही समझ नहीं पड़ रहा है। जैसा कि मैं भी अभी कंफ्यूज हो गया था कि एरर क्या आ गई भैया, फिर मैंने ध्यान दिया, अरे भैया हमने तो एक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, हमने हमारा डाटा तो वाई के अंदर पहले ही निकाल लिया, तो एक्स कहाँ से प्रिंट होगा, और एक्स तो हमारा स्ट्रिंग है।
ठीक है। और जेसन फाइल के बारे में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप इसमें कमेंट को नहीं दे सकते, कमेंट आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो ये होता है हमारा जेसन। इसके और भी फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि आप पाइथन के उसमें जाकर देख सकते हैं। पाइथन में क्या जो भी हमारा पूरा डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर पूरा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारे चला चला के देखिएगा, कुछ नॉर्मल से यहाँ पर ही आपके फंक्शंस चेंज होंगे और कुछ भी नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिएगा।